बॉस फू, नमस्ते। ये ज्वेलरी डिजाइनर का डेटा है। मैं बाद में उन्हें अपना काम आपके ईमेल पर भेजने के लिए कहूंगा। हाँ, अभी अभी बुजुर्ग फू ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि आज रात 8 बजे पॉल रेस्तरां में डेट पर जाएं। मैं पहले काम पर जाता हूं। खिलाड़ी ऑनलाइन आ गया है। गरीब राजकुमारी को पालने की योजना लोड हो गई है। गुजाओ जाओ की दुनिया में आपका स्वागत है। लेकिन एक बेईमान राष्ट्रीय पुजारी के एक वाक्य ने उसे अपने पिता और भाई का प्यार खो दिया। भविष्यवाणी में कहा गया है कि ये लड़की है, एक अशुभ तारा जो पृथ्वी पर आया है। अगर वो हमेशा साथ रहती है तो न केवल देश की किस्मत प्रभावित होगी, बल्कि सम्राट की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। नहीं, बकवास। झाओ झाओ कैसे अशुभ तारा हो सकती है? हाँ, राष्ट्रीय पुजारी। अरे वहां, गुजाओ जाओ को महल के बाहर पालने के लिए भेजो। मेरी अनुमति के बिना महल में प्रवेश नहीं कर सकती। सम्राट? नहीं नहीं। झाओ जाओ। सम्राट। झाओ जाओ। वर्तमान में गुजाओ जाओ का जीवन स्तर 10% है। एक शुरुआती खिलाड़ी के रूप में आप घर की मरम्मत कर सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, कपड़े जोड़ सकते हैं। उबाऊं। मुझे बचाओ। ठंड और भूख, क्या मैं वास्तव में नहीं बच सकता इस सर्दी से? झाओ झाओ, मैंने एक राष्ट्रीय पुजारी से कहा था, इस जेड पेंडेंट को आशीर्वाद दें। भविष्य में जब मैं नहीं रहूंगी तो देवता मेरी जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। कृपया देवता मेरी रक्षा करें। माँ, यहाँ तक कि पिताजी भी मुझसे प्यार नहीं करते। देवता मेरी रक्षा कैसे कर सकते हैं? भोजन देना सफल। अरे, क्या वास्तव में देवता है? देवता का धन्यवाद। झाओ झाओ निश्चित रूप से देवता की अच्छी सेवा करेगी। हाँ, स्वादिष्ट। क्या यह इतना स्वादिष्ट है? और क्या खाना चाहते हो? कौन बोल रहा है? क्या यह देवता है? आजकल के गेम इतने रियलिस्टिक बन गए हैं। मुझे अभी भी हॉग मीट खाने का मन कर रहा है। बाओ बाओ डक, टमाटर स्टिर फ्राई। अरे नहीं, बहुत लालच हो रहा है। देवता, मैं पेट भर खा चुका हूं। वाह, ये सब मेरे पसंदीदा व्यंजन हैं। धन्यवाद देवता। धीरे खाओ, घुटने का डर है। बहुत समय बाद इतना भरपेट खाया है। इतनी ठंड में इतने कपड़े। वाह, कितने सुंदर कपड़े। क्या ये देवता ने मुझे दिए हैं?
ठंड है, पहन लो। कहीं देवता देख तो नहीं रहे? देवता ऐसे नहीं होते। ये तो बस एक गेम है। देवता सुंदर हैं? हाँ, काफी सुंदर है। माँ के जीवित रहते वे कपड़े भेजा करती थीं। लेकिन उनके जाने के बाद कोई मेरी परवाह नहीं करता। आज मेरा सबसे खुशी का दिन है। शुक्रिया देवता। सोते समय तो बिल्कुल बिल्ली जैसी लगती हो। बधाई हो खिलाड़ी। जाओ जाओ, अब आप बड़ी लिया की पहली राजकुमारी बन सकती हैं, या फिर गरीबी में मर सकती है। सब आपके एक फैसले पर निर्भर है। बदमाश, हर बार शादी के प्रस्ताव पर तुम मुंह बनाते हो। लड़कियां तुम्हारे डर से भाग जाती हैं। मुझे शुरू से ही कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिंग 11, हाँ, नैंशु काम में व्यस्त रहते हैं। अगर वे तुम्हें नजरअंदाज करें तो नाराज मत होना। दादाजी, मैं नैंशु को समझती हूँ। नैंशु ने अकेले ही फू समूह को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया। हालांकि मैं काम में उनकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन निजी जीवन में मैं पूरी तरह से उनका साथ दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। बदमाश, तुम कुछ बोलो तो। मुझे अभी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो। तुम फूनांशु, मुझे भूख लगी है। फूनांशु, मुझे भूख लगी है। माँ, क्या सच में कोई देवता होते हैं? उन्होंने न सिर्फ खाने पहनने को दिया, बल्कि मेरे दरवाजे खिड़कियां भी ठीक कर दी। देवता, क्या आप यहाँ हैं? फूनांशु, क्या यह देवता का नाम है? फूनांशु, मेरे फोन पर यह गेम कब आया? बदमाश लड़का, अभी वो व्यक्ति कौन था? ओह, यह मेरी पालतू बिल्ली है। ओह, वह भूखी है। मुझे उसे खिलाने के लिए वापस जाना होगा। अलविदा। अरे, ये बदमाश लड़का तो सफाई पसंद करता था, अब बिल्ली पाल रहा है। क्या भगवान यहाँ नहीं है? रोज इतने सारे लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। वह निश्चित रूप से दूसरों की मदद करने में व्यस्त हैं। शायद वह मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। कल मैं बहुत लालची हो गया था। भगवान से। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है?
आज क्या खाना चाहोगे? भगवान की आवाज सुनकर लगता है वह वाकई नाराज नहीं है। आजकल पिछवाड़े में बासी अनाज भी नहीं देते। मुझे केवल भगवान के उपहार पर निर्भर रहना पड़ता है, आगे से कभी भी। इतना लालच नहीं करना चाहिए। खिचड़ी। वे तुम्हें अच्छी तरह नहीं पाल सकते। आगे से मैं तुम्हें पालूंगा। अरे बस हो गया, बस। वास्तव में मुझे केवल सादी खिचड़ी चाहिए। यह सब थोड़ा ज्यादा खर्चीला है। खेल का किरदार मेरे लिए पैसे बचा रहा है। मेरे लिए बचत करने की जरूरत नहीं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। भगवान तो अमीर निकले। अरे तो फिर भगवान का शुक्रिया। मैं कोई औपचारिकता नहीं करूंगा। क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? हाँ, यह डोंगपो मीट बहुत स्वादिष्ट है। भगवान, आपको एक बार जरूर आजमाना चाहिए। ठीक है। फुनांशु वह एक स्ट्रीमर के साथ खाना खाएगा, लेकिन मेरे साथ नहीं। डर किस बात का? यह तो बस एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। वह मेरे लिए कोई खतरा कैसे हो सकता है? हम्फ। बधाई हो खिलाड़ी। गुझाओ झाओ के साथ गहरा संबंध स्थापित हुआ। गुझाओ झाओ की वर्तमान जीवन शक्ति 50% है। खुशहाली स्तर इतना कम क्यों है? गुझाओ झाओ का जन्म होते ही लोगों ने उसे तिरस्कृत कर दिया। उसकी मां शेंकिंग की मृत्यु के बाद कोई भी नहीं बचा जो उसकी रक्षा कर सके। प्यार के बिना प्यार देना फूलों को पालने जैसा है। खिलाड़ी गुझाओ झाओ के रहने की स्थिति को बेहतर बनाकर खुशहाली स्तर बढ़ा सकते हैं। गुझाओ झाओ को लग्जरी स्वीट में रखें। ताजे फल हर भोजन के साथ मेज पर रखें। उसकी पसंद के अनुसार परोसा जाए। इसके अलावा कुछ और राजकीय वस्त्र तैयार रखें। आपने इस गेम में 99.99% खिलाड़ियों को हरा दिया है और सबसे तेजी से लेवल अप करने वाले किरदार बनने वाले हैं। खिलाड़ी और मेहनत करे तो और भी रिवॉर्ड्स अनलॉक हो सकते हैं। मुझे पता है कि यह सिर्फ एक गेम है, लेकिन मैं क्यों इस गेम किरदार को खुश रखने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं? मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। यह सच है। यह जरूर भगवान का उपहार है। धन्यवाद भगवान। लेकिन मैं उन्हें कैसे धन्यवाद दूं? माँ ने मुझे पेंटिंग सिखाई थी। शायद भगवान को एक पेंटिंग दूं। पता नहीं भगवान को पसंद आएगी या नहीं। भगवान की देखभाल के लिए धन्यवाद। अब झाओ झाओ के पास देने के लिए कुछ नहीं है। यह पेंटिंग मेरी भावनाओं का प्रतीक है। कृपया स्वीकार करें। भेज नहीं पा रहा। अरे, भगवान ने स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा। तुम्हारे पास 1 महीना है डिजाइनर ढूंढने के लिए।
वो आदमी कहाँ है? बॉस फू, आपको न्यू चाइनीज ज्वेलरी डिजाइनर चाहिए, लेकिन कोई भी आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। मुझे सिर्फ नतीजे चाहिए, बहाने सुनने का समय नहीं। बॉस फू, ये पेंटिंग, क्या ये वही स्टाइल नहीं है जो आप चाहते थे? गु झाओ झाओ। इस पेंटिंग की मालकिन गु झाओ झाओ है। इस गु झाओ झाओ की पेंटिंग स्टाइल बहुत अनोखी है। उनका काम बहुत खूबसूरत है। फू कंपनी के लिए परफेक्ट डिजाइनर होंगी। क्या मैं उनसे संपर्क करूं? पहले तुम बाहर जाओ। हाँ, तो मैं पहले काम पर लगता हूं। गु झाओ झाओ, यह तो गेम का किरदार है। यह असली दुनिया में कैसे आ गई? सिवाय इसके कि यह गेम एक जाल है। उबाऊं। भगवान मुझे बचाओ। बधाई हो खिलाड़ी। झाओ झाओ या तो तालियां की पहली राजकुमारी बनेगी, या फिर गरीबी में मर जाएगी। सब आपके हाथ में है। मुझे पता है कि यह सिर्फ एक गेम है, लेकिन मैं क्यों इस गेम किरदार को खुश रखने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं? मैंने वाकई इसमें बहुत समय बिताया है। अगर यह साजिश है, तो फिर कौन है जिसने गु झाओ झाओ का किरदार बनाया? खिलाड़ियों द्वारा बड़ी मात्रा में सोने की भरपाई को देखते हुए सिस्टम अपग्रेड किया गया है। आज रात 9 बजे आपको गु झाओ झाओ से मिलने का मौका मिलेगा। मिलना? बिल्कुल हास्यास्पद। हेलो, क्या यह टेक्निकल डिपार्टमेंट है? मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। मुझे एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है। आखिरकार लिख दिया। आशा है कि भगवान मेरा पत्र प्राप्त करेंगे। बुझाओ जाओ, तू इस अशुभ तारे को बाहर निकाल। मुझे छोड़ दो। सच में तेरी माँ की तरह एक लोमड़ी जैसा चेहरा लेकर पैदा हुई है। रोज लकड़ी के कमरे में रहती है, फिर भी गोरी चिट्टी परी है। क्या तुम लोग चुपके से उसे अच्छा खाना दे रहे हो, राजकुमारी? हम तो इस अशुभ तारे से दूर रहना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे अच्छा खाने पीने को देते हैं आम दिनों में। हम तो उसे बस बासी खाना ही देते हैं। यह कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? यह सामग्री तो केवल राजमहल के लोग ही पहनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कमरे में कोई छुपा हुआ है? अगर उसने लकड़ी के कमरे का यह हाल देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। राजकुमारी, आप इस अशुभ तारे के घर से दूर रहें। उसके साथ की बदकिस्मती को न छुएं। तुम्हारी वजह से ही मेरे पिता बीमार पड़ गए हैं। मेरी माँ रात दिन पिता के लिए प्रार्थना करती है। 2 दिन से सोई भी नहीं है। पिता बीमार हैं। अगर उस समय शंकिंग नहीं होती, तुम्हारी विनती करती तो तुम अब तक मर चुकी होती। इसे जेल में डाल दो जब तक यह मर नहीं जाती। मेरे पिता का रोग ठीक नहीं होगा। गुजरनन, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकती। मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ मृत्युदंड माफी पत्र है। अब मेरी माँ ही लायंग साम्राज्य की रानी है और तुम्हारी माँ तो बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है। मैं राजकुमारी तुम्हें मरवा दूंगी। तुम्हें मरना ही होगा। इसे ले जाओ। हाँ, चलो। जिस दिन से मैं पैदा हुई, मैं अशुभ तारे का तमगा लगा दी गई। मेरी माँ के अलावा सभी मुझसे नफरत करते थे। 2 साल पहले माँ चल बसी, तब से सिर्फ मैं ही अकेली रह गई हूँ। इस साल की सर्दी बहुत कड़ाके की है। मैंने दाई माँ से सुना, मैं इस सर्दी को नहीं झेल पाऊंगी। मैं भी ऐसा ही सोचती